मैं हूँ मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा, राजस्थान। मैं आज अवरो हूँ साथियों, अऊ नगरी है गोसाई जी महाराज की, अऊ है धार्मिक नगरी और आजकल विकसित होता हुआ शहर है, अऊ उपखंड है, अऊ तहसील है, अऊ वर्तमान का सबसे मजबूत कस्बा है। मेरे साथ है ग्राम पंचायत बरसिंगाबाद सरपंच प्रतिनिधि सुमेर जी सिंह और आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के दैणोक मंडल अध्यक्ष हैं। सुमेर जी राम राम। राम राम जी, राम राम। सुमेर जी, 5 साल गहलोत सरकार के पूरे हुए और विधानसभा चुनाव है और चुनाव की रणभेरी बन चुकी है और पार्टियों ने अलग अलग व्यक्तियों को टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला है गजेंद्र सिंह खेमसर को, जो पूर्व मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट है, और कांग्रेस ने टिकट दिया कृष्णाराम बिश्नोई को, जो पिछला चुनाव जीते थे और वर्तमान में सिटिंग एमएलए है। और इस बार नए उम्मीदवार है सत्यनारायण जी बिश्नोई, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार है और चुनाव की रणभेरी बन चुकी है। कैडो माहौल है सुमेर जी? मांगीलाल जी, इस बार पूरी जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय श्री और लोहागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो गजेंद्र सिंह खेमसर साहब का लगभग आप हर जगह जाते ही हो, पूछते ही हो और यहाँ लोकल कंडीशन एकदम गजेंद्र सिंह जी के पक्ष में है। और हमारे पार्टी द्वारा जो सर्वे करवाया उसके अंदर भी सबसे मजबूती में गजेंद्र सिंह जी खेमसर की सर्वे आई थी और बहुत ही मजबूत तरीके से इस बार चुनाव फाइट करेंगे और भारी मतों से इस बार गजेंद्र सिंह खेमसर वापस चुनाव जीते। आप कह रहे हैं गजेंद्र सिंह खेमसर भारी मतों से जीतेंगे। पिछला चुनाव गजेंद्र सिंह जी खेमसर 40,000 मतों से हारे थे और कृष्णाराम बिश्नोई एमएलए बने और उन्होंने जो हमेशा अपनी बात में कहते हैं कि मैंने एसडीओ बनवा दिए, मैंने पंचायत समिति बनवा दी, मैंने तहसीलें बनवा दी, मैंने सीएमएचओ बनवा दिए, मैंने पीयू की टंकी बनवा दी और मींगना गुड़ किया है, फिर भी गजेंद्र सिंह खेमसर ने वोट की कर मिली। मांगीलाल जी, आप पूरे हल्के में घूमते हो, आप देखते हो मेंगना गुड़का दिए, ये हवाई बातें हैं। आप अभी करशन नगर से आए होंगे, करशन नगर से अब तक का आपने सफ़र किया है, इसके अंदर आपको एक भी नई रोड मिली? एक भी काम इन्होंने धरातल पे नहीं किया। अब ये कह रहे हैं हमने समिति बना दी। समितियां गजेंद्र सिंह खेमसर ने 3 बनाई। इस लोहागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास की नींव गजेंद्र सिंह खेमसर द्वारा रखी गई, ये आप सबको पता है। और जो भी गजेंद्र सिंह खेमसर काम करते थे वो टाइमली उसको पूरा करते थे। आज घोषणा करी तो उसको टाइमली उस काम को धरातल पे उतार के उसका फीता काटना, उसका उद्घाटन, मतलब टाइमली पंचुअल थे, बिल्कुल टाइमली पंचुअल थे। और ये जो घोषणा जीवी है एमएलए साहब, आप अब भी आऊ के अंदर बैठे हो, मैं भी आऊ के अंदर बैठा हूँ। राज आते ही इन्होंने पंचायत समिति की घोषणा करी, पंचायत समिति बनी। आप मुझे बता दो, इस बार अभी पंचायत समिति कहीं बनी हुई है? धरातल के ऊपर पंचायत समिति है? नहीं, तहसील में ही चल रहा है। अच्छा, उप तहसील के अंदर ही सब कुछ ये बैठे हैं। पहले नीचे तहसील, बिल्डिंग पूर्ववर्ती सरकार की बनी हुई है, ठीक है। उप तहसील के अंदर ही भाई साहब आज के दिन समिति के बाद इन्होंने एसडीओ कोर्ट खोला। एसडीओ कोर्ट के अंदर बैठने को जगह नहीं, तब वो समिति को ऊपर के जहाँ रहने के निवास रेजिडेंशियल था उसके अंदर इन्होंने समिति को बिठा के रखा और आज वहाँ एसडीओ को बिठाया है और समिति को एक पत्रों के बने हुए छपरे के अंदर समिति को शिफ्ट किया है। क्या इसी को ही कहते हैं असली विकास? और मैं खुद सरपंच प्रतिनिधि हूँ, आज के दिन भी भाई साहब ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कई काम यहाँ हो रहे हैं, कई काम आज भी बापी नहीं हो रहे। अच्छा, मतलब लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, एसडीओ साहब यहाँ बिठा दिए। आज भी एसडीओ साहब सिर्फ कागजों के अंदर है, ना तो एसडीओ ऑफिस है ना एसडीओ है, इनको चार्ज दे के रखा है। ना पंचायत समिति के अंदर बीडीओ है, बीडीओ को भी चार्ज दे के रखा है। बिजली घर के अंदर इन्होंने 4 साल तक एक जयन को चार्ज दे के रखा है, इनको आईएन नहीं मिला। आईएन ऑफिस की गजेंद्र सिंह खेमसर ने घोषणा करी और कराया चालू, उसके अंदर ये 4 साल के अंदर आईएन नहीं बैठा सके और एक गेट बना के आईएन ऑफिस इनसे अभी तक नहीं बनी साहब। करसा मंडी ये जो आऊ के अंदर खुली थी
वो उसकी आज तक इनसे कचरा मंडी का काम नहीं हुआ। तो जहाँ था पड़ा है, जहां था वहीं विकास को वहीं पे रोक दिए। तो कागजों के अंदर घोषणा से जनता को क्या फायदा? अब के अंदर एसडीओ की इन्होंने घोषणा कर दी, एसडीओ ऑफिस हमने खोला दिया। आज यहाँ अब के अंदर एसडीओ के जैसे एसडीओ क्षेत्र का कोई लोग आता है, यहाँ आता है तो यहाँ आने के बाद उनको कहते हैं कि आपको तो वहाँ बापिणी जाना पड़ेगा, एसडीओ साहब बापिणी बैठे, वहाँ एसडीओ साहब के वहाँ जाके सामने कोई कस्टमर खड़ा होता है तो उनको वहां से एसडीओ साहब से जवाब मिलता है कि आपको आऊ ऑफिस के अंदर आपका काम होगा, आप आऊ उपखंड के अंदर आते हो। आऊ उपखंड के अंदर आते हैं तो वहाँ सीट पे एसडीओ नहीं मिलता है। आप अभी जाके देखिए उस ऑफिस के अंदर एसडीओ की सीट पे कौन है, खाली पड़ी है। समिति के अंदर बीडीओ पूरे 5 साल तक साल धारक बीडीओ रहा। एक वीडियो आया था और ईमानदारी से इनको नफरत है, हेमा राम करके एक वीडियो आया, उस वीडियो को इन्होंने चंद दिनों के अंदर हटाया। और हटाने का कारण ये था कि वो ईमानदार बंदा था, ईमानदारी से काम करता था, वो ईमानदारी इनको बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए इसको यहाँ से हटाया। एक सिर्फ 3 महीने के लिए वीडियो रहा, बाकी टोटल चार्ज एडिशनल चार्ज दे के ये काम करवा रहे। कहाँ ऐसा विकास नहीं तो एडिशनल चार्ज देने से क्या फायदा है इनको? एडिशनल चार्ज, अब मेरी बात सुनिए, इन्होंने भ्रष्टाचार इस हिसाब से बढ़ाया है साहब, यहाँ अधिकारी कोई रहना नहीं चाहता है। एक अधिकारी आता है, शुरू में इनके कई अधिकारी आए और इनका भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला, कौन बोले कि बकरी बने? भ्रष्टाचार करना है तो ये तो एक काले नाग को खिलाना है। कोई अधिकारी तो भ्रष्टाचार से डरेगा, बिल्कुल डरेगा, और वो डर के मारे बेचारे यहाँ कोई हाँ ही नहीं भर रहे हैं इनको। न एसडीओ के यहाँ भर रहे हैं, न तहसीलदार के यहाँ भर रहे हैं, न बीडीओ की यहाँ भर रहे हैं, न थानाधिकारी की कोई यहाँ भर रहे हैं, न आईएन की कोई यहाँ भर रहे हैं। और अपने देखो, कोई भी जैसे मेरे पास पावर, कोई चीज का पावर है तो मेरे पास जितना पावर है ना उतना ही मैं काम कर सकता हूँ, पावर से बढ़कर नहीं कर सकता। अब लिमिट होती है, लिमिट होती है। अच्छा, कई अब जैसे जाइए ना, आप खुद ने देखा किसानों की क्या हालत करी। आईएन ऑफिस के अंदर एक बिजली घर के अंदर ट्रांसफर किसी कस्टमर का जल गया तो मांगीलाल जी एक महीना ट्रांसमीटर नहीं मिला यहाँ से। ये और साथ तो हुआ। आप अभी जाके उस बिजली घर की वीडियोग्राफी कर लो, उसके अंदर एक 5 इंच का नट नहीं मिलेगा। कोई किसानों को समय पे ना तो लाइट है, ना बिजली है, ना वो धरातल पे जो काम करने का किसानों का जो तरीका। साहब सुमेर जी से कह रही हो कि गजेंद्र सिंह खेमसार बहुत बढ़िया काम करवाए, तो आप बताओ कि अब की बार किंग कई सरकार आ रही है और कौन लोहा उठू बाजी मारी? वन साइड बीजेपी की सरकार, और लोहावट से तो एक तरफा ही माहौल है साहब। ये है ना, आजकल जनता इतनी घोड़ी नहीं है। ठीक है, घोषणाओं के चक्कर में या झूठे बातों के चक्कर में एक बार कोई भी अच्छे आदमी आ जाते, लेकिन बार बार कोई है जो है लोग लुभावण है, वादों में कोई नहीं आना। और साहब गजेंद्र सिंह का जो सिस्टम था ना, वो ऐसा नहीं था। अब तो ये किस नाराज तो एक काम की एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उस समय उनको स्वागत करना पड़ता है, फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर साइन करके आगे भेजेंगे, उस दिन और कार्यकर्ता जाएंगे, स्वागत करेंगे, वो पोस्टर चढ़ाएंगे, न्यूज़ें लगाएंगे, फिर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति के दिन और उनका स्वागत, फिर वित्तीय स्वीकृति के दिन और उनका स्वागत, फिर एक ही अपने सिस्टम से जैसे जो काम कराने हैं उन काम की अपने आईडी से जब वो पोस्ट करते हैं, उसके दूसरे दिन और स्वागत। एक काम का साहब मैंने मेरी आंखों से देखा है, 10-10 बार इन्होंने स्वागत करवाया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि गजेंद्र सिंह खेमसर एक ऐसे आदमी हैं, आपको पता है या नहीं है, और आपको पता होगा भी इस चीज का, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद भी मैं अभी एक बात बताने जा रहा हूँ, वो आपने कभी गजेंद्र सिंह के मुंह से नहीं सुनी। आपको पता होगा, पहले फड़ौदी विधानसभा थी, फड़ौदी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा सिस्टम था कि कांग्रेस का राज होता उस समय बीजेपी का एमएलए जीतता, बीजेपी का राज होता उस समय कांग्रेस का एंटी चलती थी। और लोहावट विधानसभा क्षेत्र जब अलग बना, उस समय गजेंद्र सिंह खेमसर ने, ये राजाशाही है, इनको जनता की सेवा करने की एक आदत है, इनको एक आदत। राजतंत्र गया, प्रजातंत्र आया, फिर भी लोगों के बीच में रहे। हाँ बिल्कुल रहे हैं, और जिसका अच्छा करने का जो है ना, वो राज जाने से क्या होता सर, बिना राज भी लोग करते हैं। जिसको सेवा करने का भाव है वो तो सेवा ही करेंगे।
गजेंद्र सिंह जी ने एक एरिया चुना कि सबसे पिछड़ा हुआ एरिया जहाँ विकास नहीं है, लोगों की कोई पूछ नहीं है, ऐसा एरिया मेरे खींवसर के सीमावर्ती सटक लगा हुआ कौन सा एरिया है, उन्होंने इस लोहावट को चुना। और मांगीलाल जी आपको हाँ भरनी पड़ेगी, इस लोहावट विधानसभा क्षेत्र के अंदर और अपने किसानों के यहाँ ऐसी स्थिति थी कि उधर की साइड नड़ो बजे नड़ो, उधर की साइड अगर अपन किसी रिश्ते के लिए जाते थे ना तो लोग रिश्ते की ना करते थे कि ये तो थड़ी वाले, इनको टापर कौन दे, थड़िया है, ये हकीकत ठीक नहीं थी। उस एरिया को गजेंद्र सिंह ने चुना और वसुंधरा के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर ये ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने एक मतलब सिस्टम बनाया, एक योजना बनाई। इनसे पहले प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए पर पोल 11,000 रुपए देने पड़ते थे और पर पोल 11,000 बोले तो यहाँ फड़ौदी से आती थी लाइट साहब, कौन ले सकता था? वर्तमान जीता नहीं था, जाड़ नहीं था, कोई नहीं ले सकता। उस समय इन्होंने योजना बना के एक नियम निकाल दिया था, विद्युत पॉलिसी बनी थी दिन में। हाँ, विद्युत पॉलिसी बना के उसके अंदर ये कर दिया था कि चाहे 3 किलोमीटर की लाइन हो, चाहे 10 किलोमीटर की लाइन हो, किसान जो ट्यूबवेल करवाना डिमांड राशि एक होगी, डिमांड राशि एक होगी। ये वसुंधरा जी के कार्यकाल में गजेंद्र सिंह खींवसर के हाथ के साइन है साहब, और जिसके चलते ये इन्होंने पॉलिसी बना के और इस लोहावट के अंदर ऊर्जा के तंत्र से ऐसे जोड़ा 140 150 जीएसएस बहुत होता है साहब, 150 इनसे खंबे खड़े नहीं हुए। अभी आप बिजली घर में जाके इनको कह दो 150 छोड़ के 5 खंबे नहीं मिलेंगे। गजेंद्र सिंह खींवसर ने 33 के 150 142 जीएसएस, और उसके साथ साथ इनका प्लान था, इनको ज्ञान था, अभी जो बैठे हैं इनको ज्ञान नहीं है, एक जीएसएस अगर ये करते। गजेंद्र सिंह का सिस्टम था, जनता की लोड या रिक्वायरमेंट ये मिलती थी कि इस एरिया के अंदर 33 कितने जीएसएस कराने थे, तो उसके पीछे 132 के कितने होंगे, 220 के कितने होंगे, मैनेजमेंट, जिससे लोगों को विद्युत सप्लाई बरोबर मिले। अब कैसे मिल रही है लाइट? तो साहब ट्यूबवेल चालू नहीं करे तब तक पीछे कट जाती है, और किसानों का बुरा हाल कर दिया। एक बार एक साल में ज्यादा काल पड़ते हैं, ऐसा कभी पहले देखा क्या? इनके देखो एक ये भी सिस्टम था, एक शास्त्र की बात है, जिस गांव या जिस राज्य का राजा दुराचारी होता है ना, उस राज्य के अंदर गलत गलत काम बहुत होते हैं, जनता सुखी नहीं रहती, टीटी बेमौसम बरसातें, फसलों का कितना खराब हुआ, आपको पता है कितने धरने दिए, मुआवजे की लिस्टें बनी, इनके अधिकारी बैठ बैठ के जनता से टेबल काउंटर लगा लगा के पैसे लिए। एक राशि मुआवजे के लिए तय हुआ था बीच में कि मुआवजा मिलेगा, 32,000 लिस्टें बनी, उनका क्या हुआ? एक को नहीं मिली साहब। एक मुआवजा अगर किसान को देना है तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ही देती है। किसानों का कर्जा माफ अगर किया तो वसुंधरा गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव चुनाव का कर्जा माफ किया, 50,000 तक के ऋण बिल्कुल माफ किया। और फसल का खराबाई अगर किसी ने दिया तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया। ये सिर्फ जनता को चक्कर कटाते हैं। इन्होंने पुनर्गठन को कैसे इन्होंने टाइमली बढ़ाया, कैसा कितना जनता को चक्कर कटाए। पुनर्गठन का टाइमली फिक्स होता है, इतना तारीख से इतना तारीख तक, इतना तारीख से इतना तारीख तक ऑब्जेक्शन पीरियड रहेगा। इनका तो ऑब्जेक्शन पीरियड रहा साहब 6 महीने, और लोगों को चक्कर कटाते रहे, घुमाते रहे। कितना इन्होंने जनता को परेशान किया है। वो न्याय तो भगवान के पास ही है, और इस बार भगवान जरूर ये न्याय करेगी। इन्होंने जनता को बहुत दुखी किया है। सुमेर जी, आपने बताया कि गजेंद्र सिंह खींवसर ने विकास के काम करवाए, लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके मैन है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी लोहावट विधानसभा क्षेत्र में सत्यनारायण जी को उतारा है। कैसा माहौल है उनका? देखिए साहब, जनता के लिए सत्यनारायण जी भी अच्छे आदमी, लेकिन वो पहले कांग्रेसी थे। कांग्रेस ने इनको नहीं टिकट दिया, इसीलिए वो कांग्रेस को छोड़ के आरएसपी से टिकट लिया। वो गरीबों के लिए हनुमान जी बेनीवाल भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन नई पार्टी है, नया इनका कैंडिडेट है, ठीक है, ये इस बार अच्छा काम करेंगे तो इनका भविष्य उज्जवल होगा।
लेकिन इस बार लोअर से एक तरफा गजेंद्र सिंह के मुकाबला किनका रहेगा? मुकाबला सत्यनारायण जी और गजेंद्र सिंह का ही रहेगा। ये मतलब कृष्णाराम जी, ये तो इन्होंने खुद ने कहा है साहब, इन्होंने खुद ने कहा है। ये तो भाषणों के अंदर जो यूज करता है ना वर्ड, अबीड़ बजा देंगे, अबीड़ हम मारवाड़ी में क्या कौन दो गांव हुआ ने जगह को कहे साहब फलोने को अबीड़ बजा दी, अबीड़ बजावे नहीं सिर्फ ओ खुद गए जनता को गए ये अबीड़ बजाना, ये मेंगना गुड़कना, ये मर्दों का काम है क्या मेंगना गुड़कना? मेंगना तो तुम नहीं गुड़का वैसा। ये इनके भाषा देखो ना, भाषा तो देखो कम से कम। तो मारवाड़ी शब्द है, देसी मिनक है। अरे देसी मिनक है पर वो कौन करे कौन है? मेंगना कौन गड़कावे थे भी बताओ, मेंगना कौन गड़कावे? अबीड़ तो कौन दो कौन हुए जगह को जोर बेरे में पटको अबीड़ बाजे बात करो कौन के फलो ना तो अबीड़ बाजी बेरे। तो ये इनकी खुद की है और जबान भी काली है। और शुरुआत में राज आते आते एक डायलॉग और कसियो कि हमारे राज का पड़का पड़ी, राज का पड़का पड़े। हाँ और फिर डेबिट लो नहीं उनटे मोगी जबान दे गया उसे हमारी जबान भी काली है। राज का पड़का पड़ी मतलब किसानों के साथ और राज्य की विधानसभा की जनता के साथ इन्होंने लाइट का ऐसा सिस्टम कर दिया साहब, पड़का ही पड़ा लाइट का, मतलब पूरी आई को पूरी कर दिया। आप खुद देखो ना आई कटाई की जगह ही बताओ। और कभी गजेंद्र सिंह खेमसर एक ऐसा आदमी है जिसके साथ 36 कौम का साथ है साहब। वो जातिवादी राजनीति नहीं करता है। हमारे एक बिजली घर का विवाद हुआ था, इंदो के पास के अंदर एक बिजली घर हुआ था। उस समय हमने कहा साहब हमारा बरसिंगों का पास दूर है और ये इंदो के पास की साइड में ना करके इंदो का पास और बरसिंगों के पास की सीमा के ऊपर ये जीएसएस बनाया जाए। उस समय गजेंद्र सिंह जी ने मुझे कहा ये मैंने कर दिया वो कर दिया, तुम बता तेरी जमीन कटवा कहाँ है? आप तो हाथ बरसिंगों के पास के अंदर जीएसएस सेक्शन मतलब मैं डबल करवा दूंगा लेकिन इसको कैंसिल नहीं कर दिया वो कर दिया। बड़ी सोच है, बड़ी सोच है, यही तो बात है, बड़ी सोच है। तब तो इतना बड़ा काम किया। ये तो साहब एक ट्यूबवेल के लिए 10 बार गाते हैं मैंने ट्यूबवेल कराई। और ये कितनी बड़ी, अभी मैंने गजेंद्र सिंह जी की बात बताई जो शुरुआती किसानों के प्रति, वो कितनी बड़ी बात है। कभी इनके मुंह से आपसे सुने काम करने वाला कभी गीत, ये बड़े बड़े गीत नहीं गाता है। एक बात सुमेर जी पूछना चाहूँ, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण का गठजोड़ हुआ है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा SC/ST के मतदाता है, तो इसका रुझान कुछ अलग। देखो साहब ऐसी है, गठबंधन होता है, वो पार्टी के नेता गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन तो हनुमान जी ने बीजेपी के साथ भी किया, अब चंद्रशेखर जी के साथ भी किया, लेकिन लोगों की जो भावना जुड़ी हुई है ना, वो भावना अचानक चेंज नहीं होती। वो चेंज होती होगी, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे सामान्य हो, कौन सा भी हो। अब मेरी भावना गजेंद्र सिंह के साथ जुड़ी हुई, अब कोई भी टिकट लाएगा तो मेरी भावना चेंज कैसे हो जाएगी? वो अचानक ऐसे। एक बात, लोहावट विधानसभा क्षेत्र में 2-3 जातियां जिनकी बहुसंख्यक है, वहां पुणे कहीं झुकाव लागे? वो तो बराबर हो ही, बिश्नोई है 3 भाग 1/3 हो गए, बिश्नोई जाट ये 1/3 के हिसाब से चलेंगे बरोबर, किसी को नाराज नहीं करेंगे। सत्यनारायण जी को उतना ही दे देंगे, कृष्णाराम जी को उतना ही दे देंगे, गजेंद्र सिंह को मतलब बांट दे बरोबर रहा कि मोड़ देखो होशियार कौम है ना, जगह कौम है एडोपी को। अच्छा, तो मारो अंतिम सवाल, राजस्थान में सरकार आपके वो बीजेपी की बड़ी, बिल्कुल आप कह रही हो कि गजेंद्र सिंह खेमसर जी थी, तो लोहावट विधानसभा क्षेत्र में ऐडो कई काम है जो आगे नहीं हुई हो, जो आगे होना चाहिए। काम तो फिलहाल तो बिजली घर की स्थिति, लाइटों की स्थिति बिगाड़ के रखी है। अच्छा, इन्होंने स्कूलों को कर्मोन्नत किया, नई शिक्षा नीति आई, उसके स्कूलें तो कर्मोन्नत हो गई, लेकिन उसके अंदर एक भी शिक्षक नहीं। स्थिति ऐसी है साहब, आप प्रत्येक स्कूल में जाके देखना, प्रत्येक स्कूल में हर साल नामांकन सरकारी स्कूल के अंदर घट रहा है। घट क्यों रहा है? घट इसीलिए रहा है वहाँ पढ़ाई नहीं है, मास्टर नहीं है, तो स्कूलों का कर्मोन्नत कराए, वहाँ मास्टर लगाना है, शिक्षा नीति को बढ़ावा देना है, बिजली घर का जो तंत्र इन्होंने बिगाड़ के रखा है उस तंत्र को सही करना है। ये सब धरातल पे जो किसान कौम से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर और सर्वगुण संपन्न
नेता कोई तो जनता सुनती है। एक बात पूछूं कि सरकार कांग्रेस की रही 5 साल, आप सरपंच प्रतिनिधि है, तो आपने काम करने में तो कोई दिक्कत हुई? कोई सब जगह ठीक ही रहे हो, कोई दिक्कत? साहब प्रत्येक काम के अंदर रुकावट हुई हमारे। इन्होंने रंजिश के तहत काम किया, ठीक है ना। किसने? ये कांग्रेस राज और सिटिंग एमएलए ने, ठीक है ना। हमारे जो भी काम है वो रुकावटी के हिसाब से ही है, लेकिन हम तो संघर्षशील है। हमारा चाहे राज हो चाहे राज न हो, हमारा काम करने का लहजा अलग है। काम तो अधिकारी करते हैं, उनकी जुबान से काम नहीं होता है, अधिकारियों की कलम चलती है तब काम होता है। हमारा अधिकारियों का साथ मत से तालमेल है। और सबसे ज्यादा काम अगर है तो यहाँ मेरी बरसिंगा बास पंचायत है, उसके आजू बाजू में जो पंचायत हैं उन पंचायतों के सरपंच सब एमएलए साहब के पीछे पीछे ही घूम रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप मेरी बरसिंगा बास की पंचायत के अंदर जाके देखना, घर घर रोड, घर घर पानी की पाइप लेने, कोई हमने काम किया। अच्छा, लोगों को रोजगार के लिए नरेगा, जनता को यही चाहिए और क्या चाहिए। लोगों ने आपको सरपंच बनाया, आप पहले अलग गांव में थे, फिर भी आपके परिसीमन के बाद में आपकी अलग पंचायत बनी। कैसे बने आप सरपंच? साहब मेरी शुरू से ही यही सोच रहती है, आपस में एक दूसरे का प्रेम होना चाहिए। आजकल नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए जातिवाद का जहर बोलते हैं, और जिस ग्राम पंचायत से मैं सरपंच हूँ वहाँ मेरे जाट जाति के बहुत कम वोट है, गिने चुने वोट है, उसी आप सरपंच बने। 242 वोटों से मैं सरपंच का चुनाव जीता हूँ, 242। और मैंने कभी ये नहीं सोचा, न कभी जनता के बीच गया तो ये कहा, न कभी प्लान बनाया, मैंने वोटर लिस्ट तक नहीं देखी। अचानक जनता का जो सीट आई, ओबीसी महिला की सीट आई, उस समय जनता ने कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और मैंने चुनाव फाइट किया। 1 महीने के अंदर, 1 महीने की कहानी के अंदर मैं 250 वोटर चुनाव जीता। आप महादेव भगत है? बिल्कुल है, महादेव की कृपा से तो इनके खिलाफ चल रहे हैं, नहीं तो कौन चलने देते थे। महादेव जी की बहुत बड़ी कृपा है आप ऊपर। कृपा है, महादेव राजी, भोलेनाथ। बिल्कुल। 2 ग्राम बातों करो दिन में 2 बार। महादेव बातों करो।